आइए फिर से @ERVS सर चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग 12 क्लास की फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, तो जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस सारे के सारे क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन सारे आपका क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में डायरेक्टली आने वाले हैं, जिसमें कल एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, सेम चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। कल का प्रोसेस अलग था, थोड़ा सा ये था कि उसमें डिस्टेंस पर दो लेंस को रखे थे। आज है दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में रखा गया है, संपर्क में रखा गया है। कल भी था, लास्ट में हम लोग डी को 0 किए थे, यानी कि कांटेक्ट में रखे थे। आज जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करेंगे, तरीका बदलेंगे, बहुत ही आसान है। आप देखते चलेंगे, हर एक चीज आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, देखेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का फोकस दूरी ज्ञात कैसे करना है। फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग फाइंड करना है, जो कल हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला फाइंड किया था कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी को हम लोग फाइंड किए थे और इसी से एक पावर भी फाइंड किए थे कि P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये हम लोग फाइंड किए थे जब D 0 किए थे। सेम फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे फिर से आज, लेकिन इसका प्रोसेस अलग रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। इससे पहले एक बार ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है इसको एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आज एक ही बार मैं ड्रॉ करूंगा। तो दो लेंस मैंने यहाँ पर ले लिया, पतला लेंस है, और ये दोनों को मैंने क्या किया, एक दूसरे कांटेक्ट में रख दिया। यहाँ मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए रख दिया। एक ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, ए रख दिया, यहाँ से प्रकाश की किरण पास कराए, तो इसके लिए ये क्या बन गया, अपवर्तित किरण। लेकिन L1 जो है और L2 जो है, दो लेंस है। अब L2 लेंस के लिए यहाँ पर मानिए ये B हो गया और यहाँ पर ये C हो गया। यहाँ BC है, आपतित किरण हो जाएगा L2 के लिए, और यहाँ से अगर L1 का बात करेंगे तो ये अपवर्तित किरण जाकर कहाँ पर कट करेगा, यहाँ। इसको आप समझेंगे क्या है, ये आपका, ये हम लोगों का I डैश मान लीजिए या I1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इस लेंस पर फिर से अपवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में, आप बहुत पतला है तो आप ये कुछ देर के लिए समझेंगे कि इस दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है क्या होगा, दोनों का प्रकाशीय केंद्र जो होगा एक ही होगा। अगर इसका C1 है तो इसका C2, इसका O1 है तो इसका O2, अभी मान लेते हैं O1 O2, जो मानना है मान सकते हैं। लेकिन दोनों पतले लेंस से एक दूसरे कांटेक्ट में है, तो आप ये समझेंगे कि दोनों का ऑप्टिकल सेंटर भी लगभग इक्वल होगा, सेम होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। तो यहां से देखेंगे, अगर यहां से हम मेजर करते हैं यहां तक का डिस्टेंस को, तो इसको क्या बोलेंगे, V, क्योंकि ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है किसके लिए, L2 के लिए। और L1 के लिए देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहां से यहां तक। ये क्या हो गया हम लोगों का, V डैश। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है आप यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 0 है। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो इसका अपवर्तित किरण है, इसका जो इमेज बन रहा है, ये जो AB आपका क्या है, आपतित किरण है। यहाँ से अपवर्तन के बाद इसका इमेज कहाँ बन रहा है, बन नहीं रहा है, एपियर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है I1 पर। अब ये जो प्रतिबिंब है, इस L2 लेंस के लिए ये इमेज का काम करेगा, प्रतिबिंब का काम करेगा। तो ये इमेज का, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इमेज का नहीं, ऑब्जेक्ट का। ये जो इसका प्रतिबिंब है, इमेज है, तो ये L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। फिर से सुनिए, ये जो आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, L1 के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है I डैश पर, बन नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है, एपियर हो रहा है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब होगा, ये जो L1 का प्रतिबिंब बनेगा, वो L2 के लिए वस्तु का काम करेगा। जैसे एक मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं, जैसे हम लोग कभी कभी सैलून में जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो वहां पे सामने में भी शीशा रहता है और पीछे में भी शीशा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि पीछे वाले शीशा में
मेरे पीछे का बाल दिखता है। तो यानी कि मेरा रियल इमेज, मेरा जो इमेज है वो तो पीछे वाला लेंस शीशा में बना। उसके बाद उसका इमेज, शीशे का इमेज कहाँ बनता है? सामने वाले इमेज में, जिसकी वजह से हम पीछे का बाल को भी देख पाते हैं आगे मिरर में। कहने का मीनिंग है कि पीछे वाला जो शीशा शीशा है मिरर, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या? मैं। और आगे वाला जो शीशा है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या? मेरा प्रतिबिंब ही ऑब्जेक्ट बन गया। सेम काम यहाँ पर ये होता है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों का u है, वस्तु है, तो इसका डिस्टेंस u लिखते हैं। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम नहीं है। और f1 f2 का भी बात करेंगे तो यही होगा। इसका भी, इसका लेंस का यहाँ से यहाँ तक f1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक f2 हो जाएगा। आपका दो ठो फोकस भी होगा जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक ये आप ड्रॉ कर लेंगे। कंसिडरेशन लिखना है, तो जब कंसिडरेशन लिखना है तो कंसिडरेशन में लिखेंगे कि माना कि लेटेस्ट टेक, माना कि दो लेंस L1 और L2, L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, जिसकी फोकस F1 और F2, या आप ये लिख सकते हैं जिसका फोकस दूरी ही लिखिए, F1 और F2 है। आप फोकस भी लिख सकते हैं, फोकस लिखकर फिर फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी फोकस दूरी क्या है? F1 और F2 है। दोनों लेंस की बात किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? और भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है जिसको लिख लेंगे यहाँ से। अब O1, फिर से इसमें क्या लिखेंगे? अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, वस्तु की दूरी क्या है? O1 इज इक्वल टू आप लिख लेंगे U है। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 और I1, एक काम करेंगे, ये हम लोग क्या मान लेते हैं? I, तो ये क्या हो जाएगा? I डैश। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का V, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस V डैश। किसी प्रकार की प्रॉब्लम? ये इमेज है तो यहाँ से देखेंगे 1I, इसका डिस्टेंस क्या है हम लोगों का? 1 नहीं, O2I। चलिए 1I डैश कर देते हैं, तो 1I डैश हम लोगों का V डैश हो गया। और O2I जो है इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया हम लोगों का V। क्लियर है यहाँ तक? और फोकस तो पता ही है, F हो गया। कोई प्रॉब्लम? और भी आप लिखना चाहे तो इसमें कंसीडरेशन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। आप बढ़ाकर लिख सकते हैं कि AB जो है L1 के लिए आपतित किरण, तथा BI डैश है L1 के लिए अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और यहाँ BC जो है, BC L2 के लिए आपतित किरण, तथा CI जो है L2 के लिए अपवर्तित किरण है। समझ गए? क्लियर है? फिर से ये भी लिख सकते हैं कि L1 के लिए वस्तु A है तथा L2 के लिए वस्तु का काम I डैश कर रहा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर अब हम लोगों को नाउ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला आपको पता है, तो लेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है तो लेंस फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं? लेंस फॉर्मूला ये हम लोग जानते हैं क्या? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये हम लोग जानते हैं क्या? लेंस फॉर्मूला। ये हम लोगों का लेंस फॉर्मूला है। नहीं पता है तो आप माइंड में सेट कर लेंगे कि ये होता है, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स आप पढ़े होंगे। अब यहां से ये फॉर्मूला से देखेंगे कि 1 अपॉन F का बात चल रहा है, तो फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट जो लेंस दिख रहा है इस लेंस के लिए हम लोगों को निकालना है। तो अब आते हैं फॉर
L1 फॉर लेंस L1 फॉर L1 लेंस या लेंस फॉर लेंस L1। यहाँ क्या कर दिया मैंने, अब L1 लेंस के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे L1 लेंस के लिए अगर फाइंड करना है तो 1 अपॉन एफ, L1 का मीनिंग क्या, 1 अपॉन F1, ऐसे लिखिए। उसका फर्स्ट का फोकस दूरी क्या हम लोग माने थे, F1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस यू होगा क्या। अब पहले देखिए कि ये जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो L1 के लिए आप एक चीज देखेंगे, इस लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यहां से 1 से लेकर I डैश तक V डैश है क्या, ध्यान से देखिए V डैश है, तो ये V डैश को लिखेंगे, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या है, O1 कर रहा है, O1 कर रहा है, तो ये लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ, कहाँ गया, यहाँ लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के टाइम हम लोगों का क्या होगा, 1 अपॉन F1, अच्छा ये तो लिखे ही है यहाँ पर, ये लिखने की क्या जरूरत, बस यहाँ पर क्या कर देंगे, V डैश हो गया। क्लियर है यहाँ तक, अब यहाँ तक क्लियर है तो ये इसको आप एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड लेंस, लिखेंगे फॉर अगेन, अगेन मीन्स होता है फिर, अगेन फॉर लेंस L2। अब L2 लेंस के लिए हम लोगों का क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, ये तो लिखेंगे L2 लेंस के लिए फोकस दूरी क्या, F2, यहां पर मैंने लिख दिया F2, F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V, 1 अपॉन V। F2 के लिए देखिए यहाँ पर, F2 के लिए वस्तु का काम कौन सा करेगा, I डैश यही करेगा ना, तो इसका दूरी क्या है, यहां से यहां तक दूरी जो है V डैश है, और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर V बन रहा है क्या, I, O2 I के बीच का डिस्टेंस V, तो V डैश माइनस V, क्योंकि वस्तु का काम होकर रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा V माइनस 1 अपॉन V डैश, V डैश, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का काम कर रहा है, कौन सा, यहाँ पर लिख लेंगे, आपको लिखना है तो, बिकॉज I डैश work as object for second lens, for लेंस L2, फॉर लेंस L2, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई V माइनस 1 बाई V डैश। यहाँ तक क्लियर है क्या, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब जब ये इक्वेशन सेकेंड आ गया, यहाँ से मैं एक काम करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने का जब ट्राई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, नाउ एडिंग या एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए इसके पहले वाला इक्वल के पहले वाले टर्म को इधर इक्वल के पहले वाले टर्म में ऐड करते हैं, फिर इस इक्वल के बाद वाले टर्म को इक्वल के बाद वाले टर्म में ऐड करते हैं। तो देखते चलेंगे कि यहाँ पर मैं ये ऐड कर सकता हूँ क्या, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U, फिर प्लस 1 अपॉन V, फिर माइनस 1 अपॉन V डैश, 1 अपॉन V डैश। देखिए ध्यान से, इसको उठाए लास्ट में लिखे हैं और इसको उठाए यहाँ पर लिखे हैं, समझ पाए।
अब इसको देखिए, ये क्या इससे ये कटेगा क्या, वी वन बाई वी डैश से वन बाई वी डैश कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए अब ये माइनस है इसके पहले प्लस है, तो यहाँ लिख देता हूँ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। चलिए अब फिर देखता हूँ कि यहाँ पर मैं वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू इज इक्वल्स टू, अभी देखिए लेंस फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसको वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, वन अपॉन एफ, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड में अगर लिखना है तो लिख लेंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये लेंस फॉर्मूला होता है इतना। साइड में आप लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अब ये मेरा क्या आ गया यहाँ से, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, वन अपॉन एफ टू। ये फाइनली मेरा क्या आ गया, ये हम लोगों का संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी आ गया। अब इसको चाहें तो आप फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं, एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस संपर्क में रखे दो लेंस का फोकस दूरी निकल गया। अगर पावर के लिए बोला जाए, अगर इफ, ये इसे लिखते हैं इफ P इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है क्या, P इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ होता है। पावर की बातें किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ये पावर के लिए हो जाएगा। हम लोगों के पास एक पावर का बात किया जाएगा तो इससे भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात बोल दिया जाए कि अगर बाय द वे एक हम लोगों का लेंस अगर क्या हो, ये दोनों लेंस में अगर देखा जाए, एक जो लेंस है, एक हम लोगों का, अगर यहाँ दोनों कौन सा लेंस है, दोनों के दोनों उत्तल लेंस है। अगर दोनों के दोनों अवतल लेंस रहेगा तब क्या होगा, सेम फॉर्मूला, दोनों के दोनों अवतल रहेगा तो सेम फॉर्मूला। लेकिन कोई एक डिफरेंट रहा, एक उत्तल रहा एक अवतल रहा, या एक अवतल रहा एक उत्तल रहा, बात एक ही है। एक उत्तल रहेगा और एक अवतल लेंस रहेगा और वो दोनों को एक साथ संपर्क में रख देंगे, उस समय कुछ नहीं होगा, बस आसान है। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नोट करके, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, आपको ध्यान रखेंगे, नोट मैं करके लिख दे रहा हूं। अगर क्या लिखूंगा, अगर एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल हो तो क्या होगा, यहाँ पर वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन माइनस वन अपॉन एफ टू, ये फॉर्मूला आ जाएगा, बस माइनस लग जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा। कब होगा ये, जब एक उत्तल रहेगा और एक अवतल रहेगा तब। या इसको लास्ट में लिखिएगा, पहले नहीं। इसको कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, पहले नहीं लिखना है। समझ गए, यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात मेरी पूरा के पूरा बात क्लियर आपको समझ में आई होगी। अगर क्लियर समझ में आई होगी तो आप ध्यान जरूर देंगे और देखेंगे। यहाँ पर मैंने ये साइड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइड कर रहा हूँ और इसको मैं उधर डालने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ। चलिए अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लेकर आ रहा हूँ। इसको मैं यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, कहाँ लेकर आ रहा हूँ, लास्ट में, क्योंकि मुझे इसका जरूरत यहाँ था। चलिए अब ये यहाँ तक आप समझ लेंगे। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आप पतले लेंस के लिए ये फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए। आप
इसको ध्यान से देखेंगे एक बार, बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इस बार आने की चांसेस थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि पिछले बार ये पूछा नहीं गया था। तो हो सकता है इस बार पूछा जाए, तो इस पर ध्यान दे देंगे। 2 बार लेंस का फॉर्मूला यूज किया गया है। अगर पावर के लिए पूछा जाता है तो सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। देख लीजिए एक बार, यही डायग्राम है हम लोगों का। इस डायग्राम को एक बार माइंड में सेट कर लीजिए और इस डायग्राम को बनाकर और जो कंसिडरेशन है और भी आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए सेम चीज है, यहाँ पर हम लोगों को ऐड कर देना है बाकी कैलकुलेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।